पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शहीद विनय नरवाल का कल 1 मई को जन्मदिन है और उनके जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए जो है एक रक्तदान शिविर करनाल में लगाया जा रहा है और पूरा परिवार देख सकते हैं कि एक अपील करते हुए मीडिया के सामने आया है। हमारी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। कल विनय नरवाल का बर्थडे है, which is on 1st of May, and it is my humble request to everyone who can make it to the camp and who is physically fit और जो सही है और वो जो ब्लड दे सकते हैं वो प्लीज़ आइए। महाराजा अग्रसेन भवन जो कि सेक्टर 8 में है, वहाँ पर आइए। 9:30 से 2 बजे तक है ये कैंप, और अगर हम किसी की जान बचा पाए तो ये बहुत बड़े कॉज के लिए, तो मेरी बस सबसे ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू। जन्मदिन सेलिब्रेट करना था। हाँ जी, हमारे बहुत सारे प्लान्स थे, बट गॉड के प्लान के आगे क्या चलता है। बट ये भी हम करें, ये भी बहुत बड़ा कॉज है ना। एंड एवरीबडी, सो मेनी एसोसिएशंस आर कमिंग टुगेदर फ्रॉम करनाल टू मेक इट हैपन। दैट इज ऑल्सो वेरी, शायद मैं बहुत भावुक हो रही हूँ, अभी मैं बोल नहीं पा रही। एक कैंपेन चल रहा है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है? जी, सरकार को जो सही लगता है सरकार करेगी, और हमारे दिल में और हमारी आंखों के अंदर वो शहीद ही है, और वो शहीद ही हुआ है, तो उनका जो सैक्रिफाइस है वो हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जो भी हुआ है उसके लिए सरकार बड़े बड़े स्टेप्स भी ले रही है, तो बिल्कुल सरकार बहुत कुछ करेगी और हमें बहुत उम्मीदें भी है और ट्रस्ट है हम पे। शुक्रिया। हमारे भाई का जन्मदिन है, करनाल के देश के बेटे का जन्मदिन है 1 मई को। इसको लेकर देशवासियों के लिए, करनाल के लिए क्या मैसेज है? मैं राजेश विनय नरवाल, फादर ऑफ लेट लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, कल मेरे बेटे का बर्थडे है 1 तारीख को, तो मैं इस उपलक्ष्य में उनके बर्थडे को यादगार बनाने के लिए मैंने कई संस्थाओं से संपर्क किया कि जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो मुझसे मिले लोग। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ब्लड डोनेशन कैंप अक्रॉस इंडिया ऑर्गेनाइज किए जाएं, और मैंने इसका रखा है स्लोगन, एक बूंद खून की शहादत के नाम। तो मेरी सब देशवासियों से अपील है कि हर संभव जो पॉसिबल हो सकता है, कल जहाँ जहाँ विनय नरवाल के नाम से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, यथासंभव उसमें सहयोग करें, क्योंकि ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है, ज़रूरतमंद के काम आएगा। तो एक नोबल वर्क है। कितने साल के हो जाएंगे कल हमारे भाई? 26 कंप्लीट हो जाएगा। हम तो उन्हें शहीद भी मान रहे हैं, अमर भी मान रहे हैं, हमारे बीच ही है वो। उन्होंने देश के लिए खून बहाया और आपने अपील की है कि लोग देश के लिए खून दें। हाँ, बिल्कुल दें। सर, कितनी जगह पर ये डोनेशन कैंप जो है कितनी जगह में लग रहा है? रिक्वेस्ट तो मैंने बहुत जगह किया है, बाकी देखो भी जो संस्थाएं हैं कितनी जगह ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। हाँ, यस, मैं संख्या तो नहीं बता सकता। कल जब ऑर्गेनाइज हो जाएंगी सारी चीजें, ब्लड डोनेशन कैंप्स लग जाएंगे, उसके बाद आप काउंट कर सकते हो। उससे पहले मैं नहीं कर सकता। यहीं पर बर्थडे सेलिब्रेट करना था। यस, ये पे प्लान किया था। पापा से पूछने पहले, ये बड़ा प्री प्लान था हमारा कि सभी फेस्टिविटीज ऑफ मैरिजेस वर कंप्लीटेड। तो इनकी मम्मी का कहना था कि विनय की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, 4 को चला जाएगा, तो 1 को ऐसे करते सभी रिलेटिव्स को इनवाइट कर लेते हैं, तो एक फंक्शन कर लेते हैं उसके बर्थडे पे। और हमने 1 तारीख की तैयारियां कर रखी थी, जो सभी तैयारियां हमारी मुकम्मल थी, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आंटी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, बच्चों से, जो बच्चे विनय जी को चाहते हैं? मैं तो यही चाहूंगी कि जैसे मेरे बेटे ने अपनी हर बूंद देश के नाम की, और हर कोई बच्चा उसकी साथ हो और उससे अभी आगे बढ़ के देश के लिए अपनी जान दे। हाँ, और उसकी सेवा में अपना सब कुछ त्याग दे, है ना। और मेरे बेटे का बर्थडे 1 मई को आता है। मैं चाहती हूँ ये यादगार रहे, जब तक ये संसार रहे, में जन्मदिन भी हमेशा याद रहे। विनय नरवाल का बर्थडे 1 मई का है। उनका नाम हमेशा सबके बीच में रहेगा, अमर रहेगा। हमारे साथ उनके फादर इन लॉ हैं। अंकल,
बेटा ही था आपका, दामाद तो मैं नहीं कहूँगा। बेटा, एब्सोल्युटली बेटा, और आज भी हमारे लिए बेटा ही है। वो चलो हमारे बीच नहीं है, पर वो इसी दुनिया में हमारे पास है। उसको हम कभी नहीं भूल सकते। मैं नहीं, मैं और हमारा परिवार नहीं, सब लोग, पूरा देश नहीं भूल सकता। और मैं तो सब लोगों से यही विनती करूंगा कि उसके इस कैंप में उसके लिए स्पेशली बढ़ चढ़ के भाग लें। आप लोग भी आएंगे? और हिमांशी सबसे पहले, उसका मन है हिमांशी सबसे पहले ब्लड देने वालों में सबसे पहले हो। आप भी आएंगे अंकल कभी? हम यही हैं, आएंगे नहीं, हम यही हैं, यहीं पे हैं। धन्यवाद। हम सभी अपना अपना ब्लड यस, देंगे। और हमारा आप सब परिवार दे देंगे? एक है। इसमें एक रहेगा, एक है और एक डॉक्टर रहेगा। हमें हमारा चेकअप करे, हम नॉर्मल है या नहीं है। उसके बाद यदि उनको लगता है कि यस हम दे सकते इनकी हैं, बॉडी हम देंगे। इस लायक है कि ये अभी एज ऑफ नाउ दे सकते हैं, ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो ही वो लेंगे। और तभी हमें देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपने रखना मन चाहिए। बनाया कि आप देना चाहते मन बनाया है, पर वी आर इन ग्रीफ्स। जी, तो अंडरस्टैंड। पहले हेल्थ देखनी जरूरी है। डॉक्टर जैसे एडवाइस करेगा, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल टेक स्टेप। राजेश जी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो आम पब्लिक जान सके, ये सब चीजें बहुत हो चुकी हैं मीडिया में। जो गवर्नमेंट एक डिसीज की फैमिली को हेल्प कर रही है, वो सारा का सारा एक बेनिफिट मैं उस संस्थान को डोनेट करूंगा। ये मेरा वायदा है आप लोगों से। यदि सरकार किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के नाम से, जैसे यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसका नामकरण उसके नाम से करती है, तो ये मेरे वर्ड्स हैं। आई विल कीप इट। आपने उस दिन प्रस्ताव भी रखा आई विल था। कीप इट। नहीं, अब से पहले मैंने इस बारे में नहीं बोला। हमारे मिस्टर सुनील जी ने ये बात कही है, इसलिए मैंने इस बात में बढ़ाया, अन्यथा मैं अभी ये बात नहीं चाहता। ठीक है अंकल, थैंक यू। और अभी और कुछ बोलने की स्थिति में हम नहीं हैं। कोई बात नहीं अंकल, हम सब कि नागरिकों ने तो उसे शहीद का दर्जा दे दिया है। हमारी तरफ से तो वो शहीद है, क्योंकि जो एक फौजी होता है ना, फौजी कहीं पर भी हो वो फौजी ही होता है। और वो स्वाभाविक मौत नहीं मरे, वो आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं। और आतंकवाद की भेंट जब कोई फौजी चढ़ता है तो वो शहीद होता है। तो नागरिकों की तरफ से तो उन्हें ऑलरेडी शहीद मान लिया गया है। हमारे लिए वो शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हैं। सरकार से भी, सभी सामाजिक संस्थाओं की तरफ से, करनाल के नागरिकों की तरफ से, देश के नागरिकों की तरफ से अपील है कि उनकी जो रस्म क्रिया होने जा रही है उससे पहले पहले उनको शहीद का दर्जा दें, ताकि एक सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो दी जा सके। और करनाल के नागरिकों की तरफ से जो है वो कल अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन भवन सेक्टर 8 के अंदर जो अटल पार्क के सामने है, वहाँ सुबह जिम खाना क्लब के सामने सुबह 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक रक्तदान शिविर रहेगा। मैं पुनः अपील करना चाहता हूँ कि ये शिविर, ठीक है, निफा या और संस्थाएं जो हैं वो संयोजन कर रही हैं, ये शिविर पूरे करनाल के नागरिकों की तरफ से है। तो हर नागरिक आगे आए। जितनी राजनीतिक पार्टियां जो यहाँ पर आकर अफसोस करके गई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो कल भी आएँ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मेंबर्स के साथ आकर ब्लड डोनेट करें। जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कल आएँ, अपने अपने साथियों के साथ आकर ब्लड डोनेट करें। और आम युवाओं से, नागरिकों से, सभी से मैं अनुरोध करता हूँ, मीडिया के साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी कल आएँ और वहाँ मिलकर जो है ब्लड डोनेट करें। और हमने अपनी जो बाकी देश में ब्रांचें हैं उनको से भी आग्रह किया है कि वो जहाँ भी हो सकता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो सकता है, कल शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की याद में कल ब्लड डोनेशन कैंप जो है देश के अलग अलग हिस्सों में भी लगाए जाएं। मैं और संस्थाओं से भी अपील करना चाहता हूं, जो भी संस्था कल एकदम से अगर बड़ा आयोजन नहीं हो सकता तो नजदीक के ब्लड बैंक में जाकर वहां शहीद विनय नरवाल की फोटो लगाकर और वहां पर जो एक छोटा कैंप, चाहे 10 यूनिट का, 20 यूनिट का, जितना भी हो सकता हो, अपने आसपास जहां भी पूरे देश में कैंप हो सकता है, कल की डेट में कैंप करें। और हम लोग बिल्कुल आकर जुड़ सकते हैं। और हम लोग जो ये शिविर है वो हर साल किया करेंगे अगले साल से, क्योंकि ये तस्वीर आप देख रहे हैं करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के निवास से, जहां पर आपको बता दें कि 1 मई को कल उनका जन्मदिन है। और परिवार की ओर से आपको बता दें कि उनके जन्मदिन पर एक रक्तदान शिविर जो है लगाया गया है, और जिसके लिए तमाम लोगों से अपील भी की गई है, करनाल के लोगों से भी अपील की गई है कि वो विनय नरवाल के जन्मदिन पर जो है रक्तदान जरूर करें। तो आपको बता दें कि विनय नरवाल की पत्नी ने भी रक्तदान करने की इच्छा जरूर जाहिर की है। उनके साथ ही उनके परिवार ने जो है रक्तदान जो है डॉक्टरों की जो रिपोर्ट होगी उसके बाद, जाँच के बाद जो है कहीं ना कहीं रक्तदान करने की अपनी इच्छा विनय नरवाल के जन्मदिन पर, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जो आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकवादियों का शिकार हो गए थे, उनकी गोली का, जिसके बाद उन्हें करनाल में लाया गया था, अंतिम संस्कार उनका हुआ था। जिसके बाद आपको बता दें कि अब विनय नरवाल के जन्मदिन 1 मई को आपको बता दें कि कल एक रक्तदान शिविर जो है वो करनाल के अग्रसेन भवन में सुबह 9:30 बजे से 2 बजे तक लगाया जाएगा। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।